हाय एवरीवन, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग हेलोल्केन्स हेलोरिन से। और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 67 तक करा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन। नॉट ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 के लिए कौन सही नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? ए में है फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, ये तो बिल्कुल सही है, हम लोग पढ़े हैं। SN1 रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट, SN2 में भी पोलर ही होता है, लेकिन यहाँ पोलर प्रोटिक होता है, वहाँ पोलर एप्रोटिक होता है। तो खैर पोलर दिया हुआ है, काफ़ी है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स जनरली रिएक्ट थ्रू SN1 रिएक्शन, ये भी सही है। 3 डिग्री के लिए मैक्सिमम होता है रिएक्टिविटी SN1 में, तो ये भी सही है। सी में है द रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, ये भी ठीक है। SN1 रिएक्शन में हम पढ़े हैं कि उसका जो रेट होता है वह केवल डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं। और वजह भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि चूँकि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है, तो जो इसका स्लो स्टेप है, स्टेप 1, उसमें केवल सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं। और किसी भी रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप में जो स्पीसीज होते हैं, रेट उसी पे डिपेंड करता है। तो चूँकि न्यूक्लियोफाइल स्लोवेस्ट स्टेप में आता नहीं है, तो रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सही है। लास्ट में है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जनरली रिएक्ट थ्रू SN1 रिएक्शन, तो यही गलत है। SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री का रिएक्टिविटी मैक्सिमम होता है ना, यहाँ दिया हुआ है कि 1 डिग्री का जो है रिएक्शन SN1 से होगा, तो ये तो गलत है। 1 डिग्री तो SN2 करता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन है जो होना चाहिए इसका आंसर, मतलब होगा। SN1 रिएक्शन से रिलेटेड जो भी बातें लिखी गई हैं सब सही है, बस डी नंबर में जो इसमें लिख दिया है वो गलत है, मतलब आंसर वही सही है जो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट करें अब क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है अल्काइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इन ए सिंगल स्टेप। 69 नंबर क्वेश्चन में 69 क्या है कि अल्काइल हैलाइड को जो है एक स्टेप में यदि हमें बदलना हो अल्कोहल में, ऐसा, तो यह किस तरह के रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा? ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और डी में है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो पढ़े है ना, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का रिएजेंट क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, या फिर NaOH, या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता है। और हम पढ़े कि ये सब जो है ना, इसके साथ जो रिएक्शन करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये तो रिएक्शन में ही हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाओ 70। कह रहा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस द SN1 रिएक्शन विल अकर मोस्ट एफिशिएंटली। कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से किस कंपाउंड के साथ SN1 रिएक्शन मोस्ट एफिशिएंटली होगा, माने सबसे फास्ट या जल्दी होगा। ऑप्शन है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ए नंबर, बी में है 1 क्लोरोब्यूटेन, सी में है 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे क्वेश्चन तो हमने कई किए हैं। 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन। डिग्री डायरेक्ट देख लो ना, लिखने का जरूरत ही नहीं है, 3 डिग्री है, यही होगा फास्ट। SN1 पूछा है ना, तो यही होगा, ठीक है। 71 आ जाओ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट ईजिली। 4 कंपाउंड दिए हुए, पूछ रहा है चारों में से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका जो है सबसे आसानी से होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टेस्ट किसका होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं
क्लोरीन NO2 ए नंबर में, बी नंबर में है क्लोरीन CH3, सी नंबर क्लोरीन और यहाँ वो CH3, और डी में है डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट किसका होगा, सबसे तेज़ी से किसका होगा इसमें से? देखो, जब थ्योरी कर रहे थे इस चैप्टर में ना, उस समय इस बात पे काफ़ी जोर दिया गया था कि जो एरोमेटिक सिस्टम होता है वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली नहीं करते हैं। और वजह कि एरोमेटिक सिस्टम खुद अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और वह खुद अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच है, और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। सो हाउ टू इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर? तो कैसे दो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं? नहीं करेंगे। इसीलिए जो एरोमेटिक सिस्टम का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो जनरली स्लो होता है या नहीं भी होता है। तो उसके रिएक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए हम क्या करते हैं, उस एरोमेटिक सिस्टम में कोई वैसा ग्रुप लाते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे एरोमेटिक सिस्टम में। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाएंगे, तो हमें देखना है बस इतना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है। CH3 डोनेटिंग है रेजोनेंस के थ्रू, इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन काफ़ी दूर है तो इंडक्टिव काम करेगा नहीं। रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये जो है इंडक्टिव के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, रेजोनेंस के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यहाँ NO2 है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होने के चलते रिएक्टिविटी जो है इसका बढ़ जाएगा काफ़ी। माने ये वाला कंपाउंड जो है मोस्ट रिएक्टिव होगा किसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जब हेलोरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम करवाएंगे तो उस केस में जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा यह कंपाउंड। नेक्स्ट, (72) नंबर। तो 72 में है कंसिडर द रिएक्शन। कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं। 72 नंबर 1 में एक रिएक्शन है CH3 का होल टू CH2Br, इथेनॉल लिखा हुआ है। प्रोडक्ट में बने हुए हैं CH3 का होल टू CH2O2H5। सेकेंड नंबर में है CH3 का होल टू CH2Br, और यहाँ है C2H5O-। अच्छा, और यहाँ भी इथर ही बना हुआ है CH3 का होल टू CH2O2H5 प्लस Br-। ये तो साइड प्रोडक्ट मतलब नहीं। पूछा है कि इन दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। ए नंबर में दिया हुआ है कि एक SN1 SN2 होगा, बी में दोनों SN1 होंगे, सी में दोनों SN2 होंगे, और डी में SN2 SN1। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। AIIPMT या AIPMT मेंस का पूछा हुआ जो है ना क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले तो जहाँ भी SN1 SN2 का बात आए तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं उस सबस्ट्रेट के नेचर पे कि सबस्ट्रेट किस नेचर का है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। वहाँ से क्लियरेंस ना आए तो सॉल्वेंट देखते हैं, वहाँ से क्लियरेंस ना आए तो न्यूक्लियोफाइल पे भी फोकस करना होता है, क्योंकि SN1 को तो न्यूक्लियोफाइल से मतलब नहीं है, लेकिन SN2 को तो कहीं ना कहीं मतलब है। और इन सारी बातों को ज़रा डिटेल में सोचो, उसके बाद फिर आंसर अपने आप क्लियर हो जाना है क्या इसका आंसर होगा। तो यदि डायरेक्टली भी करना चाहोगे ना, डायरेक्टली भी यदि करना चाहोगे डिग्री के आधार पे, डिग्री देख करके केवल, तो बात वहाँ से भी बन सकता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री डिसाइड करने के लिए तुम देख लो दोनों 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री यदि दोनों है तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि यह SN2 हो, बहुत ज़्यादा चांसेस। SN1 का बड़ा मुश्किल चांस है यहाँ। ठीक, आप बोलोगे कि डिग्री के आधार पे ही आप केवल डिसाइड कर दिए तो ये कैसे चलेगा। ठीक है, हम थोड़ा SN1 भी सोच लेते हैं कि SN1 या होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी। SN1 में मैंने क्या बताया कि कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट बनता है, और कार्बोकेटायन जहाँ भी बनता है वहाँ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन मतलब कि रीअरेंजमेंट होता है। ऑर्गेनिक का वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटायन बने, रीअरेंजमेंट वहाँ होना लाजमी है, डेफिनेटली होता है रीअरेंजमेंट। अब मान के चलो कि ये CH3 का होल 2 है और यहाँ CH2 है। यदि ब्रोमीन यहाँ से हटेगा तो पहले प्लस आएगा जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और हम जानते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम। यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, ऐसा देखो ये हाइड्रोजन है ना, ये शिफ्ट कर सकता है वहाँ, और यदि ऐसा हुआ तो फिर ये बन जाएगा 3 डिग्री, और हम जान रहे हैं कि 3 डिग्री तो 1 डिग्री से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और अब जाकर के न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनना चाहिए दिस वन, ये ऐसा OCH2CH3। लेकिन देखो दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं उसमें दोनों में ऑक्सीजन किनारे वाला कार्बन पे ही है, मतलब रीअरेंजमेंट नाम का चीज़ किसी में भी नहीं हुआ है, और रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है तो SN1 होने का चांसेस बड़ा कम है। दोनों देख लो ना, दोनों देख लो तुम। डिग्री के आधार पे भी SN2 फेवर हो रहा है, रीअरेंजमेंट चलोगे तो कहीं है ही नहीं, जबकि SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट बड़ा कॉमन होता है। तो दोनों बातें कह रहा है कि SN2 ही है, दोनों के दोनों रिएक्शन। सो द करेक्ट आंसर विल बी C। अंदाज से तो डिग्री के आधार पे तुम कर देते फिर भी काम हो ही जाता, लेकिन मेन जो कंसेप्ट था इसमें जो समझना था वो कुछ ऐसा कि SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट बड़े कॉमन होते हैं, और यहाँ ये दोनों रिएक्शन में से किसी में भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रखा है। डिग्री तो वैसे भी SN1 लाइक नहीं है। SN1 रिएक्शन होने के लिए जो डिग्री होना चाहिए 3 डिग्री, या चलो सेकेंडरी रहता तो फिर भी सोचते, यहाँ तो प्राइमरी हैलाइड दिया हुआ है, प्राइमरी हैलाइड दिया हुआ है यहाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं और पूछा है कि इन चारों में से कौन सा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और ये 4 रिएक्शन कौन कौन से हैं। पहला रिएक्शन जो है अल्कीन का हाइड्रेशन दे रखा है इसने, ऐसा अल्कोहल बनाया। सेकेंड नंबर में अल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अगेन अल्कोहल बना। सी नंबर में एक हेलाइड दिया हुआ है, इसका रिएक्शन अमोनिया से, CH3 CH2NH2। और एक डी नंबर में CH3CH, अल्डिहाइड का रिएक्शन HCN से करा इन्होंने और साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हुआ है। पूछा है कि इन चारों में से कौन सा रिएक्शन है जो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऐसा। अब तुम चाहो तो डायरेक्ट इसको चैप्टर से कोरिलेट कर लो कि इन चारों में से कौन सा रिएक्शन तुम चैप्टर में पढ़े हो, तो वो तो बात हो गया कि चलो आप अंदाज़ा लगा लिए, ज़रा सोच लिए। लेकिन क्वेश्चन से हम कैसे इस बात को क्लैरिफाई करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट और जो प्रोडक्ट है उसका अरेंजमेंट, उसके बॉन्ड काउंट, ये सब में कोई अंतर नहीं होता है। जितना बॉन्ड सबस्ट्रेट में उतना ही बॉन्ड प्रोडक्ट में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सही होता है।
बॉन्ड्स चेंज नहीं करता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज नहीं करता है, बेसिक सा बात है। एडिशन रिएक्शन में आप क्या पढ़े हो? एडिशन रिएक्शन में पाई कन्वर्ट होता है सिग्मा में, एलिमिनेशन में सिग्मा कन्वर्ट होता है पाई में, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बॉन्ड सबस्ट्रेट में होते हैं वैसे ही बॉन्ड प्रोडक्ट में होते हैं, वहाँ कोई सिग्मा पाई में इंटर कन्वर्सन जैसा कोई बात होता नहीं है। तो इतना के आधार पे भी तुम काम चला सकते हो सोच करके। देखो डबल बॉन्ड, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो पाई सिग्मा में बदल रहा हो, माने डबल बॉन्ड सिंगल में या ट्रिपल बॉन्ड डबल सिंगल, तो डेफिनेटली वह एक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये तो एडिशन हो गया, डबल सिंगल में बदल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, हाइड्रेशन इसका। इसमें भी देख लो RCHO है ना, ऐसा अल्डिहाइड डबल बॉन्ड है, इसमें पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है। अगेन यहाँ डबल सिंगल में बदल रहा है, मैंने पाई सिग्मा में, ये भी एडिशन है, लेकिन यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब ये कैसे है उसको पहचानने का तरीका कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है R पे माइनस के वजह से, तो न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। और जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं मोस्टली, या फिर जब पढ़ोगे इस रिएक्शन को चैप्टर में तो वहाँ जानोगे कि यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। C नंबर में देखो तो यहाँ तुम्हें कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगा, जैसा अरेंजमेंट सबस्ट्रेट का है वैसे ही प्रोडक्ट का है, बस यहाँ Br था वह Br के जगह आ गया NH2, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ है NH3, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, और ये जा करके रिएक्शन किया इसमें, तब सब्स्टिट्यूशन होकर के वहाँ NH2। अगेन यहाँ CHO है, तो CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH, और इधर HCN लगा हुआ है ऐसा, तो यहाँ भी पाई जो है मैंने डबल बॉन्ड सिंगल में बदल रहा है, तो ये भी एडिशन रिएक्शन है, और यह भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अल्डिहाइड कीटोन में इतना याद रख लेना ना कि जो अल्डिहाइड कीटोन वगैरह होता है ना, उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता है, क्योंकि बताएं शुरुआत में कि जब सेम एटम के बीच डबल बॉन्ड वगैरह होता है ना, तो वैसे सिस्टम अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, और जब यह सिस्टम अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है तो फिर यह इलेक्ट्रोफाइल को ऐड होने देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जब ऐसे अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो वे सिस्टम इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और जब ये खुद इलेक्ट्रोफाइल होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को आकर के ऐड होने देंगे, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे। ठीक है, अभी के हिसाब से आंसर इसका C हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे और भी पूछ दे। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा इसने, हो सकता है कोई क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूछे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूछे, तो वहाँ हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यह रिएक्शन किस टाइप का है। तो सबसे पहले बताया हम कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पे जाओगे। यदि डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली वह एक एडिशन है। लेकिन यदि सिग्मा पाई का इंटर कन्वर्सन नहीं हो रहा हो, जैसा अरेंजमेंट सबस्ट्रेट का वैसा ही अरेंजमेंट प्रोडक्ट का, तो फिर समझ जाना कि वह एक सब्स्टिट्यूशन है। अब सब्स्टिट्यूशन में किस तरह का है, एडिशन में किस तरह का है, ये पहचानने का तरीका भी हम बताएं कि सबस्ट्रेट को देखो, यदि सेम एटम के बीच डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो वह अपने आप में न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड होने देगा, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। और यदि डिफरेंट एटम के बीच डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो वह अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो वह न्यूक्लियोफाइल को आकर के ऐड होने देगा। तो वहाँ से क्लियरली हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा रिएक्शन कैसा है। तो करेक्ट आंसर तो इसका हम लोग समझ गए, C नंबर, और बाकी रिएक्शन भी समझ गए कि किस तरह का है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट टिक कर दिए हाँ ये होगा, अब बाकियों पे ध्यान नहीं दिए। गलत ऑप्शंस पे भी आप सोचो कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता है, गलत ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है। तो ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, बस इससे इतना समझ लो ना कि कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछे, तुम्हें कोई भी रिएक्शन पूछ सकता है, वहाँ से बस थोड़ा ध्यान रखना होगा। और यही सब बात होता है जो थ्योरी में हमें पढ़ना होता है, थ्योरी में जो हम सीखते हैं इन्हीं बातों को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था ना, 73 की अभी हम लोग 74 पूछा है कि SN2 रिएक्शन किस में सबसे तेज़ी से होगा। SN2 रिएक्शन किसके लिए सबसे तेज़ी से होगा। A नंबर है CH3 CH2 OCH3,
बी में CH3 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 O CH3, सी में CH2 CH CH2 O CH3 और डी में PH CH2O CH2 CH3। देखो बात करा है इसने SN2 की। अब SN2 की बात किया है तो फिर अगेन हम सबसे पहले डिग्री डिसाइड करने वाले हैं। चूँकि यह ईथर बन रहा है तो दोनों तरफ वाले का तुम डिग्री देख लो। ये 1 डिग्री 0 डिग्री, मिथाइल है 0 डिग्री, इधर 3 डिग्री 0 डिग्री, इधर जाओगे तो 1 डिग्री में एलाइल है 1 डिग्री एलाइल, इधर 0 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री में इधर बेंजाइल है, इधर अल्काइल है। यह रिएक्शन हेलो अल्केन में हम कहाँ पढ़े? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, कि जब किसी हेलो अल्केन का रिएक्शन आप सोडियम या पोटासियम अल्कोक्साइड से करवाते हो ऐसा, तो ये यहाँ से बाहर होकर के ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो यह जो पार्ट है, एक पार्ट वह न्यूक्लियोफाइल का पार्ट होता है और एक जो इसका अल्काइल है वह हेलाइड का पार्ट होता है। ठीक है। अब इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन हेलाइड का पार्ट है ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जनरली ऐसा हम लोग समझते हैं कि जब ऐसे कोई बड़ा सा सिस्टम हो, एक तरफ डिग्री 3 डिग्री एक तरफ 0 ऐसे करके, तो इस केस में जो बड़ा वाला होता है ना हाइयर डिग्री, वो जनरली न्यूक्लियोफाइल का पार्ट होता है और ये छोटा वाला हेलाइड का पार्ट होता है। क्यों होता है इस चैप्टर बात को और डिटेल में जब ईथर वाला चैप्टर पढ़ोगे ना वहाँ जानोगे। विलियमसन सिंथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पूरे ईथर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है विलियमसन सिंथेसिस, वहाँ जानोगे। लेकिन फिलहाल जान लो कि ऐसे एक तरफ हाइयर डिग्री हो एक तरफ लोअर डिग्री हो, तो जनरली हाइयर डिग्री वाला न्यूक्लियोफाइल है, लोअर डिग्री वाला हेलाइड का पार्ट होता है। उल्टा यदि मानोगे तो फिर ऐसा प्रोडक्ट नहीं आता है, वो अल्कीन वगैरह बनता है, जानोगे वहाँ। तो यदि लोअर डिग्री को देख करके चलोगे ना तो फिर लोअर डिग्री में तो इधर सब 0 डिग्री है ऐसे, ये केवल 1 डिग्री है। और इधर वाला देख करके चलोगे तो सबसे छोटा तो फिर ये नंबर हो जाएगा 1 डिग्री। इथाइल इधर भी 1 डिग्री है, लेकिन एलाइल है, बेंजाइल है। SN2 हम जानते हैं कि स्मॉलर ग्रुप के लिए फास्ट होता है, तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर तो ये करेक्ट आंसर जो है इसका वो A नंबर हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रुप है, SN2 रिएक्शन है तो वहाँ ग्रुप ही तो देखना होता है, छोटा ग्रुप से वहाँ मेन प्रोडक्ट बनता है। SN2 रिएक्शन में वही ग्रुप जो है फास्ट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? A नंबर। A इज़ द करेक्ट। SN2 पूछ रहा है, SN1 पूछता तो फिर ये हो जाता 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 74। अब क्वेश्चन नंबर 75 जरा देखें। एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है 75। एसर्शन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, रिएक्शन 75 में एसर्शन क्वेश्चन है CH3 C CH3 CH3 CH2Br रिएक्शन इसने कराया है NaOH से। तो प्रोडक्ट में CH3 C CH3 CH2 CH3 और यहाँ OH। ठीक, रीजन इसका दिया हुआ है इट फॉलोज विथ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। इट फॉलोज with formation of more stable कार्बोकेटायन, ऐसा पूछा है। ठीक, उसके बाद 4 ऑप्शन जानिए रहो कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। फिर बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, और इफ एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स।
AIIMS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट। देखो समझो, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर को देखो। अरेंजमेंट में तुम्हें कुछ अंतर दिखेगा। ये Br अभी यहाँ 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ा है 3 डिग्री से, और 1 डिग्री आकर के 3 डिग्री में जुड़ा है। और है तो सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड यहाँ भी है यहाँ भी है। तो जब भी ऐसे सब्स्टिट्यूशन में नेचर चेंज करे ना प्रोडक्ट का, मतलब 1 डिग्री से 3 डिग्री बने, 2 डिग्री से 3 डिग्री बने, लोअर टू हाइयर डिग्री, तो समझ जाना कि वहाँ रीअरेंजमेंट जैसा कोई बात हुआ होगा। ठीक, और रीअरेंजमेंट हम जानते हैं किस में होता है, कार्बोकेटायन में। तो साफ साफ देखोगे हुआ कैसे है। सो पहले ये यहाँ से हटा, इस पे आया प्लस, अब उस पर प्लस आया तो ये 1 डिग्री है, बस ये पूरा ग्रुप शिफ्ट कर गया यहाँ, तो ये बन गया CH3C, CH3, CH2, CH3, अब यहाँ आ गया प्लस, और अभी 3 डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री से तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। देन जा करके यार न्यूक्लियोफाइल OH माइनस यहाँ अटैक किया और प्रोडक्ट बना, ये वाला प्रोडक्ट। तो इसका मतलब दोनों सही है, एसर्शन भी यहाँ सही दिया हुआ है, रिएक्शन में कोई गलती नहीं है, रीजन भी सही है कि इट फॉलोज विथ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 75 तक जो है आज हम लोग कर लिए। आज के इस लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर से आगे के क्वेश्चंस डील करेंगे। धन्यवाद।